8वां महीना में पहले इतवार में आकर ऐसे आराधना करने के लिए परमेश्वर हमको मौका दिया। परमेश्वर को हम धन्यवाद दे देंगे। ये पूरा पिछले महीना या 7 महीना परमेश्वर हमको संभाला, आशीष दिया, सुरक्षा रखा। इस परमेश्वर आराधना के योग्य परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंख को बंद करेंगे, हमारा दिल को परमेश्वर की ओर लाएंगे, परमेश्वर को उपस्थिति को महसूस करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारा बीच में, पवित्र आत्मा हमारा बीच में, पिता परमेश्वर हमारा बीच में। खामोशी के साथ 1 सेकंड परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस 8वां महीना में पहले इतवार में आकर तेरे आराधना करने के लिए तू हमको मदद दिया। प्रभु जी ये केवल तेरी अनुग्रह है। इस अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस आराधना में तेरे उपस्थिति हो, वचन में तेरे उपस्थिति हो। तू लोगों से बातचीत कर प्रभु जी, हमारा दिल दिमाग को दृढ़ कर प्रभु जी। हम जानते हैं तेरे वचन व्यर्थ नहीं होता है। इस सुबह का घड़ी में तेरे हाथ में पूरा चीज को सौंप कर प्रार्थना करते, तू आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक और महीना हमारे जीवन में दिया है। तो आइए हम इस गाने को गाएंगे, मसीह बिना जीना बेकार है। कुछ लोगों को आता होगा, नहीं आता तो हम सीखेंगे। और इस महीने में ये निर्णय ले कि मसीह बिना हम ना जिए। तो आइए हम इस गीत को गाएं, परमेश्वर को महिमा करें। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, ये जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा दुल्हा यीशु मसीहा। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा दुल्हा यीशु मसीहा। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीहा मरना नफा है, जीना
जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। ना 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 आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। सच में इस दुनिया में जब जी रहे हैं तो उस परमेश्वर के बिना जीना बेकार है। वही है हमारे जीवन का आधार है। क्या हम मसीह बिना जी रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि हम मसीह बिना जी रहे हैं? अगर ऐसा है तो आज मसीह को अपना लें। अगर हम अपने परमेश्वर को आधार नहीं मान रहे हैं तो परमेश्वर को अपना आधार बनाएं। उस क्रूस को उठा के ले चलें। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें समय दिया। परमेश्वर सारी जिंदगी हम आपके साथ उस क्रूस को उठाने पाए परमेश्वर प्रभु, ताकि अंत में उस स्वर्ग में हम विश्राम पाए। सारे चर्च के विश्वासी लोगों को, हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं। सबके साथ बातचीत कीजिए और इस पूरे महीने में, पूरे साल में परमेश्वर आगे के प्रभु जो 4-5 महीने बचे हैं प्रभु, सब में तेरे अनुसार जीवन जीना लेने पाए प्रभु। अपनी दास की तरफ बातचीत कीजिए, अपने वचनों के द्वारा सभी लोगों को सही रास्ते पे चलाइए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ खोलिएगा याकूब का पत्री 5वां अध्याय और 17-18 वचन को पढ़ेंगे। याकूब का पत्री 5वां अध्याय का 17 और 18वां वचन। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, इस वचन को तू बांट कर दे प्रभु जी, तू आशीष दे, तेरे अनुग्रह होने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। आज इस जैसे हम लोग गुजर कर जा रहे हैं, इस परिस्थिति में परमेश्वर साधारण लोग का द्वारा असाधारण काम कर सकते। इसी बात को मैं आप लोगों का सामने रखने के लिए चाहते। पुराना नियम का एक भविष्यद्वक्ता का बारे में नया नियम में याकूब लिखा है। मेरा कहने का मतलब, हाँ, पुराना नियम का भविष्यद्वक्ता का जीवन को भी नया नियम में उदाहरण में ले सकते। अगर आप बाइबल में पढ़ने में यीशु मसीह का चेला लोग काफी साधारण लोग हैं, लेकिन उन लोगों का द्वारा परमेश्वर असाधारण काम किया। भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न साधारण लोग को परमेश्वर लेकर असाधारण काम किया है। यहां एलिया का बारे में लिखा है, और यहां ये लिखा है हम जैसे। am I right? हम जैसे लिखा है। ये इस बात को हम देखना है। 19 अध्याय, पहले राजा का 19 अध्याय में 4 और 5 पढ़ना नहीं, मैं कह रहा हूं। उसमें उस दोनों वचन में एक चीज हम बोल सकते हैं, वो ठीक है, पढ़िए 4वां वचन पढ़िए। पहला राजाओं 19 अध्याय का 4था वचन।
परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। यहाँ इसका पहले वचन, तीसरा वचन में एक चीज हम देख सकते, वो यिशबेल को डर, यिशबेल का ऊपर जो डर था, इसका चलते भाग गया। He had fear, हम जैसे डर गया था। अभी डिप्रेशन इनका अंदर ये आ गया, एक बहुत बड़ा निराशा। ये निराशा क्या है? ये परमेश्वर में मरना है। मैं मेरे पुराना पिताजी लोग से मैं अच्छा नहीं, मैं सही व्यक्ति नहीं, मुझको मरना है। कितना लोग ऐसे सोचते होंगे परिस्थिति को देखकर, जीवन का समस्या को देखकर। कितना लोग जीवन में ऐसे सोचता है, काफी है प्रभु जी, बहुत कुछ में जीवन में झेलिया, काफी है, मैं मरना है। अनेक लोगों को परमेश्वर के बारे में जानते नहीं, इसलिए आत्महत्या के लिए चले जाते हैं। अभी टीवी न्यूज में एक एक्टर का बारे में लगातार आ रहे, आज भी आए थे। वो उनका पास करोड़ों रुपया था, एक बहुत बड़ा लीडिंग एक्टर था, आत्महत्या किया, निराशा। और आज कल एक मराठी एक्टर 32 उम्र में आत्महत्या, और टिकटॉक का एक लड़की 16 उम्र का लड़की आत्महत्या कर दिया। बहुत लोग निराशा में होकर जीवन में अपने आप को खत्म कर देते हैं। लेकिन यहां एलिया अपने आप को खत्म नहीं किया, इनको निराशा को बोलने का एक जगह था। उनका दुख को, इनका दिल का बोझ को शेयर करने के लिए एक जगह है। मेरे प्रिय लोग, हमारा परमेश्वर हमारा निराशा को, दिल का बोझ को जानने वाला, देखने वाला परमेश्वर है। यहां एलिया कहे, बस प्रभु जी काफी है। आओ 14 वचन पढ़िए, और एक बात को देख सकते हैं। 19 का 14 वचन, उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई। बड़ी जलन में था, मैं हुई थी। आगे बढ़िए। क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, और इसराइली, पूरा इसराइली लोग तेरा वाचा टाल दी, और तेरी वेदियों को गिरा दिया है, तेरे वेदियों को गिरा दिया है, और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, तेरे नबियों का तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ। मैं अकेला रह गया। इनका फीलिंग ये था, काफी सबको ये खत्म कर दिया, मैं अकेला, अकेलेपन, बहुत बड़ा अकेलेपन को महसूस कर रहा है। हम जैसे साधारण व्यक्ति, आप भी ऐसे अकेलेपन को महसूस किए होंगे। यू ऑल्सो मस्ट हैव गॉन थ्रू सच काइंड ऑफ लोनलीनेस। अकेलेपन में गए नहीं गए, गए होंगे। यहां एलिया अकेलेपन में भी गए, हम जैसे साधारण व्यक्ति थे। इस व्यक्ति का परमेश्वर बहुत बड़ा रूप में इस्तेमाल किया। मेरा कहने का मतलब, इस 19 अध्याय में इसका निराशा, इसका अकेलेपन, इसका डर को परमेश्वर कैसे हैंडल किया, आप लोग पढ़कर समझिए।
लेकिन मेरा बात ये नहीं था। आज थोड़ा स्टडी का रूप में मैं कर रहा हूं। मेरे बात ये था, ऐसे एक व्यक्ति, हम जैसे एक साधारण व्यक्ति को परमेश्वर कैसे इस्तेमाल कर सकते। मेरे साथ खोलिएगा, यही पहले राजा का 17 का पहले वचन। पहला राजा का 17 अध्याय का पहला वचन। तिशबी एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। यहां मैं अभी थोड़ा वहां का बैकग्राउंड को बताने के लिए जा रहा हूं, इसलिए मैं कहा एक स्टडी जैसे। आहाब एक बहुत बड़ा दुष्ट राजा था। उनका पहले से अरेबिया का समय से ही इस्राएल का अंदर बाहाल का पूजा शुरू हो गया। लोग अपने आपस में लूटपाट और जीवन बहुत खराब हो गया था। अपना मन का अनुसार ये लोग देवी देवता को आराधना कर रहा था। ऐसे था परिस्थिति। आहाब जाकर एक रानी को शादी किया, कैनानाइट, कानान का एक रानी। इनका नाम थी जेसबेल। पूरा बाइबल में जेसबेल का बारे में लिखा है। जेसबेल जैसे कोई गिरा हुआ इंसान, गिरा हुआ औरत को बाइबल में कहीं नहीं देख सकते। उनका जीवन बहुत खराब, बहुत कठोर, और पूरा देश को उस बाहाल का पूजा में चला दिया। मेरे प्रिय लोग, ऊपर राजा और रानी इस जगह में रहने में पूरा प्रजा खराब हो जाता है। बाइबल का वचन यही कहते। अभी लोग बहुत बड़ा पाप का अंदर, पूरा इस्राएल का लोग, तब परमेश्वर को दंड देना ही है। बिकॉज अवर गॉड इज अ जस्टिस गॉड। He cannot just stay on seeing the sin. He cannot just keep quiet when his own people are sinning. बाइबल में भिन्न जगह में आप देखे होंगे, जब लोग पाप किया, परमेश्वर उसके लिए दंड दिया। नूह का समय में कैसे इस पृथ्वी को परमेश्वर खत्म किया है, उसके बाद नूह को बचाया। और भिन्न जगह में आप देख सकते। सोदोम कुमरा का बारे में आप देख सकते हैं। यहां भी ये लोग अपने आप को खराब कर रहे थे। परमेश्वर का क्रोध, गॉड्स एंगर वाज अपॉन हिज पीपल। लेकिन परमेश्वर से बात करने वाला एक व्यक्ति था। यहां 17 अध्याय का पहले वचन देखे और एक बार पढ़ सकते। 17वां वचन का पहला वचन। तिशबी एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। इस्राएल का यहोवा जिसका सम्मुख में उपस्थित करता। देयर वॉज वन मैन, एक व्यक्ति था। इनका पता पूरा यहां नहीं दिया। His address fully it was not given. It is not given in the Bible. तिशबी का एलिया, लेकिन उनका पता, उनका बुनियाद एक था, परमेश्वर का सामने खड़े होने वाला। Am I right? The person who stands at the presence of God. मेरे प्रिय लोग, असाधारण
साधारण लोगों को लेकर असाधारण काम करने के लिए पहले क्वालिटी है। गॉड कैन यूज यू। आज सुबह आप सोचे होंगे मैं साधारण एक व्यक्ति हूं, मैं साधारण एक जन, बट गॉड कैन डू mighty things through you. Only thing God wants you to stand at His presence every day, every moment. यहां मैं एक ऐसे इमेजिन कर रहे हो, परमेश्वर एलिया से बात की होंगी, एलिया अभी क्या करेंगे? ये लोग अपने आप को खत्म कर रहे हैं, इतना पाप में गिरा है, एलिया अभी क्या करेंगे? मुझे मालूम नहीं क्या एलिया कहे होंगे। तब परमेश्वर एलिया से कहोगे ठीक है, इन लोग का दंड देना ही। सो एक काम करो, तुम जाकर कहो मेरा बोली के अलावा, या एलिया तुम्हारा बोली के अलावा यहां बरसात नहीं होगा। यू गो एंड टेल पीपल दिस इज व्हाट इज गोइंग। गॉड गेव हिम अथॉरिटी, अधिकार दिया है, तुम जाकर बोलो। इफ यू स्टैंड एट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो, परमेश्वर का सम्मुख में खड़े होने वाला व्यक्ति हो, परमेश्वर के निकटता में रहने वाला व्यक्ति हो, परमेश्वर का दिल का बोझ को पहचानने वाला, हियर गॉड वाज एंग्री, अपसेट, ब्रोकन, व्हाट टू डू? क्या करेंगे? God had to come down. God had to punish the people. Then God called Elijah, go and tell them, जाकर बताओ 3 साल बरसात नहीं होगा. This is what is the punishment. They should repent. Because ताकि हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है. हमारा परमेश्वर पाप को नहीं देखने वाला परमेश्वर है. ये है हमारा परमेश्वर. पहले परमेश्वर ये चाहते हैं आपको भी इस्तेमाल करेंगे. पहले असाधारण काम करने के लिए परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आपका प्रार्थना का समय को बढ़ा दीजिए. परमेश्वर के निकटता में आई, परमेश्वर का सम्मुख में आई, खड़े हो जाइए. प्रभु बात करिए. प्रभु मेरे साथ बर्ताव करिए. प्रभु मुझको तू तेरे लहू से धोइए. Then God will speak to you. God will tell you what to do and what not to do. इलिया. दूसरा है 17 वचन को, 17 का 3 वचन. यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा. यहां परमेश्वर एक चीज कह रहे हैं. देखिए, जब परमेश्वर 3 साल अकाल को लाने का समय एलिया को भी समस्या है. मेरे बात कान खोलकर सुनिए. किसका भी समस्या है? When God punishes, when God brings something, a sort of punishment to a nation, even a man who stands in the presence of God has to go through the problem. जिस व्यक्ति परमेश्वर का उपस्थिति में खड़े हैं, उन्हीं का भी समस्या है. लेकिन एक चीज है, God will provide in a supernatural way. परमेश्वर आपको आवश्यकता को अद्भुत रूप में पूरा करेंगे. That is what God did with एलिया. एलिया को परमेश्वर क्या है? जाओ, एक जहां केरित नदी के पास जाओ, वहां में तेरे लिए बंदोबस्त कर रखा है. क्या बंदोबस्त है? कौवा लाएगा खाना को, और वहां पानी है, अच्छा ठंडा पानी, नदी का पानी है, तुम पियो. Our God is a God who provides in spite of all the odds. सारे समस्या का बीच में
आपका आवश्यकता को पूरा करने वाला परमेश्वर। लेकिन एक दिन अचानक क्या हो गया? बंद। पानी भी बंद हो गया, कौवा भी बंद हो गया। अभी एलिया सोचे होंगे अभी क्या करेंगे प्रभु जी? तूने कहा जाओ पानी पियो, आपने कहा मीट और रोटी मिलेगा, अचानक बंद हो गया। प्रभु जी क्या मेरा प्रार्थना का कमी है? क्या मुझ कोई पाप किया है? परमेश्वर कहा नहीं, देयर इज अ लेडी, एक विधवा औरत है, उनका बेटा है, आई वॉन्ट टू प्रोवाइड दम। इस अकाल का बीच में एक गरीब औरत, उनका एक ही बेटा आंसू के साथ रह रहे, प्रभु हम क्या खाएंगे? केवल इतना आटा है, केवल इतना तेल है, व्हाट वी आर गोइंग टू ईट, हम क्या करेंगे? देयर इज अ फैमिली क्राइंग। एलिया तुम वहां जाओ। मेरे प्रिय लोग, बाइबल स्पष्ट रूप में बतलाते हैं विधवा को संभालने वाला परमेश्वर, और जिसका बच्चा लोग है उन लोगों को भी संभालने वाला परमेश्वर। God's eyes are upon the whole nation. God's eyes are upon the people, those who are in needy. For that, इस कारण के लिए परमेश्वर का सेवक को जाने का आवश्यकता है। एलिया went there. पढ़िए 10वां वचन। 10वां वचन, अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने का थोड़ा पानी ले आ। आगे बढ़िए। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर का यहोवा ये कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, तब तक उस घड़े का मैदा ना समाप्त हो, और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा, उस कुप्पी का तेल ना घटेगा। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, you are the one who can support people. You are the one who can bring about a blessing to the people who are in need. लेकिन इसके लिए पहले आपको उपस्थिति में रहना है, पहले आपको प्रार्थना करना है। मैं आगे इस बात को ले चलने के लिए नहीं चाहते हूं, कैसे वो वेदी को बनाया, कैसे वो बलिदान चढ़ाया, कैसे एलिया ऊपर से आग लाया, कैसे लोग परमेश्वर को ग्रहण किया। ऑल दैट इज हिस्ट्री। ये सब इतिहास है, कहानी नहीं है, इट इज हिस्ट्री। गॉड कैन यूज यू इन दैट वे। God can use you in a most powerful way so that people will understand who is the living God. कौन है जीवित परमेश्वर है। नेशंस कैन सी। उसके बाद बरसात भी आ गया था, एंड गॉड ब्लेस द नेशन ऑल्सो। मेरे प्रिय लोग, क्या इस सुबह का घड़ी में पहले स्टैंड एट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, secondly obey wherever God wants you to go, thirdly support the people who are in need,
or have concern for the people who are in need. आजकल all around, चारों ओर में लोगों का आवश्यकता है, खाना नहीं, नौकरी नहीं देश में। मुझे मालूम नहीं कितना लोग अभी इस क्षण में बिना खाना रोते होंगे। होने दे परमेश्वर, आप उस जहां में ले चलने दे, आपका द्वारा उन लोगों को मदद करने पाए। मेरे प्रिय लोग, हम जैसे एक व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर उनका इस्तेमाल किया। इस सुबह का घड़ी में आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर का शरणों में, निकटा में रहिए, बात मानिए, दूसरों को बारे में सोच लीजिए। आगे परमेश्वर आपको ले चल कर बड़ा काम के लिए खड़ा करेंगे। तब देश दुनिया देखेंगे आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। As single man, and you can be that single man. You can be that one man who can bring about the change. आप इतिहास में देखने में काफी लोगों को परमेश्वर ऐसे किया। डेविड लिविंगस्टन, रनाल्ड बोंके, बहुत लोगों को अफ्रीका में, सिटी स्टर्ड, ऐसे बहुत लोग, एक व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल किया। यू कैन बी वन अमंग दम। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, और एक बात तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। एलिया जैसे तेरे निकटा में रहने के लिए, तेरे उपस्थिति में रहने के लिए, तेरे चरणों में रहकर तेरे बात को सुनने के लिए, तेरे दिल का धड़क को पकड़ने के लिए हमको मौका दे प्रभु जी, हमको मौका दे। कृपया हमारा जीवन में दया कर प्रभु जी, हम सबका जीवन में दया कर। सारे रुकावट को यीशु मसीह के नाम से तोड़कर तेरे चरणों में आने के लिए तू मदद दे प्रभु जी, आशीष दे। और तेरे बात को मानने के लिए, आज्ञाकारी मानने के लिए हमको मदद दे। और दूसरों लोगों के लिए मदद करने के लिए हमको दिल को तू खोल प्रभु जी। उसके बाद रखा हुआ चीज को हम देख पाए, आशीष दे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति प्रभु लौटाने समय तक हम सबके साथ बने रहे, आमीन आमीन। थैंक यू।